हे हेलो एवरीवन वेलकम। और रिसेंटली आपने देखा होगा कि इस बारे में सुना होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लान कर रही है कि इंडिया में क्रिप्टो करेंसी को प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग को बैन किया जाए। तो इसके लिए अभी पार्लियामेंट में बिल आना बाकी है। और क्या क्या उसके क्लॉजेज होंगे, जीएस के नजरिए से आपको वहीं से ही मटेरियल मिलेगा, वहीं से पूरा माल मिलेगा। यहाँ जीएस के पर्सपेक्टिव से हम उतनी बात नहीं करेंगे, लेकिन आपके पीएसआईआर ऑप्शनल में किस तरीके से इसमें स्पेशली जो आपका पीएसआईआर का पेपर 1 है उसमें किस तरीके से आपसे इसमें क्वेश्चन बन सकता है, ये सारी चीजें हम यहाँ डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन बनने की संभावना है क्योंकि ये जो आर्टिकल रिसेंटली इंडियन एक्सप्रेस में प्रताप भानु मेहता का छपा हुआ है, इसमें इन्होंने पॉलिटिकल थ्योरी के साथ इसको लिंक करने की कोशिश की है और एकदम बड़े अच्छे तरीके से बताया है कि कैसे मार्क्सिज्म या लिबर्टेरियनिज्म है, इन थॉट्स के साथ किस तरीके से आप क्रिप्टो करेंसीज को लिंक करते हैं और हिस्टोरिक थिंकिंग कैसी रही है क्रिप्टो करेंसी से पहले भी इस तरीके की करेंसी को इमेजिन किन किन थिंकर्स ने किया है। फॉर एग्जांपल आपको यूपीएससी में अगर आपके ऑप्शनल में सिंपली ये स्टेटमेंट आ जाए कि क्रिप्टो करेंसीज आर द न्यू मेथड्स टू सिक्योर द गोल्स ऑफ मार्क्सिज्म, उस स्टेटमेंट को आप किस तरीके से इसमें इलेबोरेट करेंगे, ये पूरा माल आपको इस लेक्चर में देखने को मिलेगा। बाकी जीएस के स्टूडेंट्स भी इसको अच्छे से देख सकते हैं ताकि क्लैरिटी ऑफ थॉट आ जाए कि क्यों सरकार ये बैन करने की कोशिश कर रही है, इसके पीछे के रियल रीजंस क्या है, हिस्टोरिकली भी इसके पीछे के जो स्टेट का एवोल्यूशन कैसे हुआ और कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स है जिनके बेसिस पे आज स्टेट की इंस्टीट्यूशन आज तक जिंदा रह पाई है, उसमें एक करेंसी पे कंट्रोल भी है सर। तो ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे और साथ में ये जस्टिस का फैक्टर कि क्रिप्टो को बैन करना क्या एक जस्टिस होगा, क्या ये एक न्यायपूर्ण कार्य है, क्या सरकार दबा नहीं रही है क्या प्राइवेट लोगों को, राइट। तो सबसे पहले एक लिंक देखते हैं कि क्रिप्टो करेंसी आपके मार्क्सिज्म और लिबर्टेरियनिज्म के साथ ये कैसे लिंक करती है आपकी क्रिप्टो करेंसी, राइट। तो देखो, मार्क्सिज्म और लिबर्टेरियनिज्म में एक फंडामेंटल बात यह है सर कि दोनों चाहते हैं, मार्क्सिज्म तो चाहता है कि स्टेट को कंप्लीटली एबोलिश किया जाए। मार्क्स कहते हैं कि एक ऐसी सोसाइटी बनाओ जिसमें स्टेटलेस सोसाइटी हो, जिसमें स्टेट की कोई एग्जिस्टेंस ना हो, और एक ऐसी सोसाइटी जिसमें क्लास भी ना हो। तो क्लासलेस और स्टेटलेस सोसाइटी की बात करता है आपका कार्ल मार्क्स। सिमिलरली जो आपका लिबर्टेरियनिज्म है, इट इज एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ लिबरलिज्म। लिबर्टेरियनिज्म इज एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ लिबरलिज्म। और लिबर्टेरियन थिंकर्स क्या कहते हैं कि भैया स्टेट का स्फीयर जितना लिमिट आप कर सको उतना लिमिट आप स्टेट का स्फीयर करो। ये कहते हैं कि इंसान को उसी की हालत में रहने दो, इंसान अपनी रक्षा करने लायक खुद है, वो अपना भला खुद देख सकता है, राइट। और ऐसे ही कई थिंकर रहे, जैसे फ्रेडरिक हेक हो गया, आपने एफ हेक का नाम सुना होगा, है ना। ये कुछ ऐसे लिबर्टेरियन थिंकर रहे जिन्होंने कहा कि स्टेट को इंसानों के बेनिफिट में सोचने का सोल अथॉरिटी खुद को नहीं मान लेना चाहिए। ये घमंड नहीं होना चाहिए स्टेट की इंस्टीट्यूशन को कि मैं ही एक ऐसा आदमी हूं जो बेस्ट डिसाइड कर पाएगा क्या कि इस आदमी के लिए बेस्ट ऑप्शन क्या होगी, राइट। तो एफ हेक जैसे जो ये लिबर्टेरियंस हैं, ये क्या कहते हैं कि जितना हो सके स्टेट के स्फीयर को लिमिट कर दो, भले ही आप एबॉलिश ना करो लेकिन लिमिट जरूर कर दो, आदमी को जितना हो सके उतनी फ्रीडम दो, राइट। तो इन दोनों प्रिंसिपल से आपकी क्रिप्टो करेंसी कैसे मैच करती है। देखो, क्रिप्टो करेंसी क्या है। क्रिप्टो करेंसी नंबर 1, ये एक सरकारी करेंसी नहीं है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, सरकारी करेंसी नहीं है, मतलब इसने स्टेट के स्फीयर को एलिमिनेट कर दिया है, लिमिट ही नहीं किया है। करेंसी पे स्टेट का जो कंट्रोल होता था, करेंसी पे जो स्टेट का कंट्रोल होता था, उस कंट्रोल को इसने एलिमिनेट कर दिया है कंप्लीटली,
लिमिट ही नहीं किया है। ओके, तो ये लिबर्टेरियन के साथ साथ मार्क्सिज्म का जो आइडिया है कि स्टेट एक ऐसी सोसाइटी बनाओ जिसमें स्टेट एग्जिस्ट ही ना करे, तो उस गोल को एक डायमेंशन में कंप्लीट करने के ये बहुत करीब है क्रिप्टो करेंसी। वाई? क्योंकि सर मार्क्सिस्ट के जो कार्ल मार्क्स है उसके जो सबसे धुर विरोधी जो लोग थे, जो उसके सबसे बड़े क्रिटिक थे, वो लोग क्या कहते थे? वो कार्ल मार्क्स को कहते थे कि तुम स्टेट को एबॉलिश कैसे करोगे, कैसे करोगे? अगर स्टेट नहीं होगा तो मार्केट रेगुलेट कैसे होगा? अगर स्टेट नहीं होगा तो तुम्हें सिक्योरिटी कैसे मिलेगी? नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर स्टेट नहीं होगा तो क्या तुम उसी सोसाइटी में वापस जाने की कोशिश करोगे जहां बार्टर सिस्टम होता था? क्यों? क्योंकि स्टेट की रेगुलेशन के बिना कोई भी फिएट करेंसी वो अपनी वो वैलिडिटी नहीं रख पाएगी, उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी, वो वैलिड ही नहीं मानी जाएगी वो करेंसी। अब देखो, 10 का नोट अगर भारत सरकार छापे तो वो आपके लिए वैल्यू रखेगा। 10 का नोट अगर मैं छाप के आपको दूं तो वो एक फेक करेंसी मानी जाएगी। इट मींस स्टेट का जो ट्रस्ट है, स्टेट की बैकिंग का जो ट्रस्ट है, उसकी वजह से मॉडर्न मॉनेटरी सिस्टम्स को वैल्यू मिली हुई है। और ये मॉडर्न मॉनेटरी सिस्टम अभी का मॉडर्न मॉनेटरी सिस्टम नहीं है। ये जो सिस्टम है मॉनेटरी सिस्टम, ये उस टाइम से शुरू हुआ जब इंसानों ने सिक्के छापने शुरू किए, और इंसानों ने सिक्के तभी छापने शुरू किए जब एक स्टेट नाम की इंस्टीट्यूशन उन्होंने खुद के लिए बनाई। तो कार्ल मार्क्स के जो क्रिटिसिज्म करते थे लोग, वो कहते थे कि भैया चलो ठीक है, तुम एक स्टेटलेस सोसाइटी बना दो, लेकिन तुम एक ऐसी करेंसी कहां से लाओगे जिससे कि तुम मार्केट को उसी तरीके से चला पाओ जैसे आज चल रहा है? करेंसी कहां से लाओगे? लोगों में भरोसा कैसे पैदा करोगे एक ऐसी नई करेंसी के लिए जिसकी बैकिंग स्टेट जैसी इंस्टीट्यूशन के द्वारा नहीं की गई? तो इस तरीके से जो कार्ल मार्क्स के सबसे बड़े क्रिटिक्स थे, उन क्रिटिक्स के लिए एक जवाब है क्रिप्टो करेंसी। क्यों? क्योंकि क्रिप्टो करेंसी पब्लिक फेथ पे बेस्ड है। ठीक है, ये एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी सिस्टम है। इस करेंसी को कोई ओन नहीं करता, किसी की ओनरशिप नहीं है क्रिप्टो करेंसी पे, ब्लॉकचेन पे किसी की ओनरशिप नहीं है। और ब्लॉकचेन बेस्ड क्रिप्टो करेंसी ये पब्लिक ओनरशिप के अंडर आती है। तो जो कार्ल मार्क्स का एक जो आइडिया था कि स्टेटलेस सोसाइटी बनाई जाए, स्टेट को विदर अवे करने का कार्ल मार्क्स का जो आइडिया था, उसको ये फुलफिल करता है। साथ ही जो लिबर्टेरियन आइडिया था कि भैया स्टेट के स्फीयर को ज्यादा से ज्यादा कम करो, मार्केट से तो स्टेट को हटा ही दो, करेंसी मैनिपुलेट करके, नहीं तो स्टेट अपने पक्ष में पूरी जो ग्लोबल मार्केट है उसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रही है सरकारें। तो लिबर्टेरियन जैसे एफ हाइक हो गए, इन्होंने क्या कहा था कि भैया स्टेट के इंस्टीट्यूशन को ज्यादा से ज्यादा लिमिट करो, राइट? क्यों? ताकि मार्केट में डिस्टॉर्शंस पैदा ना कर सके सरकारें, गवर्नमेंट्स, मार्केट में इनका कंट्रोल कम से कम कर दो। तो इन दोनों चीजों को फुलफिल करती है क्रिप्टो करेंसी। और यही चीजें यहां पे लिखी हुई है कि क्रिप्टो करेंसी प्रमोट्स डीरेगुलेशन। हमने बात कर दी कि मार्केट की रेगुलेशन खत्म कर दी, स्टेट के अंडर की जो मार्केट रेगुलेशन होती थी वो उस रेगुलेशन को ये क्रिप्टो करेंसी चैलेंज कर रही है। फिर इट लिमिट्स द स्कोप ऑफ द स्टेट, डेफिनेट सी बात जो हमने अभी डिस्कस किया लिबर्टेरियन पर्सपेक्टिव में। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ वेल्थ एंड मॉनेटरी सिस्टम। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपका जो मॉनेटरी सिस्टम है इसी को इसने डिसेंट्रलाइज कर दिया है। अभी तक हमारे मॉनेटरी सिस्टम सेंट्रलाइज्ड थे। क्यों? जितने भी आपके नोट है या तो वो सरकारें इशू करती है या सेंट्रल बैंक इशू करते हैं। ये क्रिप्टो करेंसी ऐसी चीज है जिसको कोई भी आदमी माइन कर सकता है, इसकी माइनिंग कोई भी आदमी कर सकता है। अपना कंप्यूटर स्टैब्लिश कर दो, माइनिंग स्टार्ट कर दो और तुम क्रिप्टो करेंसी के प्रोड्यूसर बन गए, राइट? तो ये डिसेंट्रलाइज करता है, और ये डिसेंट्रलाइजेशन ही तो कार्ल मार्क्स का उद्देश्य है, यही तो लिबर्टेरियंस का उद्देश्य है कि स्टेट की सेंट्रलाइजेशन खत्म करो। और क्या कहता है ये? और
इसके क्या फायदे हैं कि कंट्रोल ओवर द मॉनेटरी सिस्टम इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वेपन इन द हैंड्स ऑफ द मॉडर्न स्टेट्स। और इसीलिए सारी गवर्नमेंट्स क्रिप्टो करेंसी से घबराई हुई है। क्यों सर? गवर्नमेंट्स की जो अथॉरिटी है वो फौज के साथ साथ एक और चीज पे डिपेंड करती है, नोटों पे, करेंसी पे। सरकार अगर तख्ता पलट हो जाए सरकार का, तो करेंसी फॉल कर जाती है एकदम, मुल्क के मुल्क बर्बाद हो जाते हैं, राइट? तो गवर्नमेंट की एग्जिस्टेंस डिपेंड करती है इन सारी चीजों पे। अगर करेंसी ही सरकार से छीन ली जाए तो उसकी तो सारी फाइनेंशियल पावर चली गई, तो उसका जो मॉनेटरी कंट्रोल है वो खत्म हो जाएगा इससे, राइट? तो यही तो उद्देश्य था मार्क्सिज्म का भी, कि स्टेट को विदर अवे कर दो। एंड नेक्स्ट, thus it is aligned by the utopia conceptualized by these ideologies। यूटोपिया क्या होता है? मतलब एक ऐसा थॉट, यूटोपिया को हम सिंपली मान सकते हैं एक ऐसा थॉट जो आपके दिमाग में तो एग्जिस्ट करता है, ठीक है, आपको लगता है कि ये बेस्ट सोसाइटी हो सकती है, लेकिन अभी के हिसाब से रियल जो रियलिटीज है आपके अराउंड, वो आपके थॉट को क्रेडिबिलिटी नहीं दे पाती है। वो जो करंट रियलिटीज है वो आपके थॉट के अकॉर्डिंग नहीं है। उससे लगता है कि आपका थॉट बहुत ही एक हाइपोथेटिकल टाइप है, उसे कहते हैं यूटोपिया, राइट? नेक्स्ट, व्हाई स्टेट्स वांट टू कंट्रोल इट नाउ। मतलब अब इतनी सारी चीजें हमने डिस्कस कर दी, तो अब तो आपको क्लियर होना चाहिए। अब आगे के लेक्चर में ये 2-3 स्लाइड्स हैं, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, राइट? तो अब स्टेट क्यों कंट्रोल करना चाहता है इसको? पता है कि इस करेंसी की वजह से ये सारी चीजें हो रही है भाई, और स्टेट नहीं चाहता कि उसकी पावर विदर अवे हो जाए। इसीलिए स्टेट्स अब चाहते हैं क्रिप्टो करेंसी को कंट्रोल करना, अपने अंडर लाना, कि मनी इज ऑलवेज अबाउट एलोकेशन ऑफ पावर। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि भाई पैसा पावर है सोसाइटी के अंदर, और ये एक रियलिटी है। आप अपने घर के सामने के, आप अपने शहर के भिखारी को ले जाओ और उसको मुकेश अंबानी के सामने खड़ा करो, दुनिया को कोई भी बड़ा नेता लाओ, वो सम्मान मुकेश अंबानी को देगा। मनी इज पावर, इट इज अ रियलिटी। चाहे तुम कितने ही अनएथिकल क्यों ना हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास पैसा है तो यू एंजॉय सर्टेन डिग्री ऑफ पावर, इट इज अ रियलिटी। एंड पावर का एलोकेशन कैसे होगा? लंबे टाइम तक ये सारी चीजें स्टेट की इंस्टीट्यूशन डिसाइड करती थी। अब अगर पैसे का कंट्रोल ही स्टेट से छीन लिया जाए, करेंसी का कंट्रोल ही स्टेट से छीन लिया जाए, तो अब स्टेट का वो जो राइट होता था, जो पॉलिटिशियंस का राइट होता था, ये डिसाइड करना कि पैसा किसके पास जाएगा, पावर किसके पास रहेगी, वो राइट स्टेट से छीन लिया जाएगा ऐसे। इसलिए अब स्टेट चाहते हैं कि कंट्रोल किया जाए इसको। एंड एज वन ऑफ द मोस्ट इंसाइटफुल पॉलिटिकल थ्योरिस्ट्स ऑफ मनी, स्टीफन आइश, इन्होंने कहा था, इनका अपना एक पेपर था, राइट? जो स्टीफन आइश है, इन्होंने अपना एक पेपर लिखा, ओल्ड यूटोपियाज न्यू टैक्स हेवंस, द पॉलिटिक्स ऑफ बिटकॉइन इन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। तो इन्होंने बिटकॉइन को हिस्ट्री से लिंक करके इसमें ये बात कही कि देयर वाज अ पॉलिटिकल बैकग्राउंड टू द इंटरेस्ट इन क्रिप्टो करेंसी, कि भैया क्रिप्टो करेंसी कोई नई बात नहीं है। देखो क्रिप्टो करेंसी दुनिया में कब आई? 2008-2009 के करीब, जब जापान का एक इमेजिनरी आदमी था, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, है ना, उसने ये सबसे पहले आइडिया रखा कि भैया हम एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी बनाते हैं जो डीरेगुलेटेड होगी और सरकार का उसमें कोई कंट्रोल नहीं होगा। ये एक फेथ बेस्ड, एक तरीके की फ्यूडिशियरी करेंसी ये होगी, ठीक है? क्रिप्टो करेंसी एक तरीके की फ्यूडिशियरी टाइप ऑफ करेंसी होगी। ये आइडिया सबसे पहले दुनिया को लगता है कि 2008 में आया, लेकिन नहीं, जो पॉलिटिकल थिंकर्स थे, एफ हेक जैसे जो थिंकर्स थे पहले, जिनकी हमने यहां डिस्कशन ऑलरेडी कर दी है, कि ये जो लिबर्टेरियन थिंकर्स थे, फ्रेडरिक हेक जैसे, इन्होंने 1970s में ही ये इमेजिन कर ली थी बात कि एक ऐसी करेंसी लाई जाए। They theorized about reasserting the dominance of private currencies protected from the state। क्यों? सर 1970s में आपको पता है कि दुनिया में ऑयल क्राइसिस आ गया था, worst oil crisis ever the world has ever faced।
वो आपके 1970s में आया। इसी वजह से आपको देखने को मिलेगा कि लगभग लगभग इसी दौर में इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी भी बनी 1974 के करीब, ताकि दुनिया की एनर्जी सिक्योरिटी को सिक्योर किया जा सके। पूरी दुनिया डर में थी कि भैया ये जो क्राइसिस है, फ्यूल क्राइसिस है, एनर्जी क्राइसिस है, जो कि गल्फ से शुरू हुआ, गल्फ कंट्रीज की वहां पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटीज की वजह से उतना शुरू हुआ। इस क्राइसिस की वजह से क्या हुआ कि वेस्ट में इन्फ्लेशन के लेवल्स हाई हो गए, इन्फ्लेशन के लेवल हाई हो गए, और सरकारें इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर ही नहीं पाई। और ये जो थिंकर है फ्रेडरिक हेक जैसे, एफ हेक जैसे जो लिबर्टेरियन थिंकर्स है, जो एक्सट्रीम लिबर्टी की बात करते हैं इंडिविजुअल की, इन थिंकर्स ने अब ये माना कि ये जो इन्फ्लेशन लेवल इतने हाई हुए हैं ये गवर्नमेंट की इनेबिलिटी के कारण हुए हैं। गवर्नमेंट्स आर अनएबल टू मैनेज द मॉनेटरी सिस्टम इफेक्टिवली। अब इन्होंने एक कॉन्सेप्ट रखा कि सिस्टम इज सेल्फ करेक्टिंग इन नेचर, मार्केट सिस्टम इज सेल्फ करेक्टिंग इन नेचर। लिबर्टेरियंस ये मानते थे। इन्होंने कहा कि ठीक है, सरकारें इनइफेक्टिव है मॉनेटरी सिस्टम को डील करने के लिए, इसलिए डीरेगुलेट कर दो मॉनेटरी सिस्टम को, इसे मार्केट सिस्टम के अंडर ला दो, इंडिविजुअल्स को फ्री कर दो सरकारी करेंसी से, लोगों को इजाजत दे दो कि वो अपनी एक फ्री प्राइवेट करेंसी बनाए, कंपनियों को इजाजत दे दो कि वो अपनी एक फ्री प्राइवेट करेंसी बनाए, कंपनियां और लोग सरकारों से बेटर इसे मैनेज कर पाएंगे। ये आइडिया रखा एफ हेक ने सबसे पहले। तो इसमें अगर आपको स्टीफन आइश याद भी ना रहे तो आपने फ्रेडरिक हेक जरूर याद रखना है, एफ हेक। ये तो वैसे भी याद होगा पीएसआईआर ऑप्शनल के स्टूडेंट्स को, इतना इंपॉर्टेंट तो थिंक करेगा। दिस वॉज अ फैंटासी। उस टाइम के हिसाब से, फ्रेडरिक हे के हिसाब से ये जो आइडिया है ये तो एक फैंटेसी था, सही बात है। क्यों? क्योंकि नो स्टेट वाज गोइंग टू लेट गो ऑफ इट्स पावर टू एजर्ट कंट्रोल ओवर मॉनेटरी सिस्टम। क्यों? जो मैंने अभी बताया, मनी कंट्रोल्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, एलोकेशन ऑफ पावर। इसलिए कोई स्टेट नहीं चाहता था कि मनी पे अपने कंट्रोल को ये छोड़े। And sustenance of state-sponsored fiat money is one of the great achievements of modern state formation. ये कहना है मेरा नहीं, प्रताप भानु मेहता का। ठीक है, वहां से ये सारी लाइनें उठाई हुई है मैंने। ठीक है, तो आप इनको एज इट इज कोट कर सकते हो अपने किसी भी क्वेश्चन में। तो क्या है कि भैया आज के जो मॉडर्न स्टेट हैं, इनकी फॉर्मेशन ये जो सस्टेन कर पाए हैं इतने लंबे टाइम तक, देखो मॉडर्न स्टेट्स बहुत एक्सप्लॉइटेटिव है, सही बात है ना। पहले डेमोक्रेसी आती है, फिर डेमोक्रेसी को अथॉरिटेरियन लीडर्स कंट्रोल कर जाते हैं, फिर उन्हीं का कू हो जाता है, मिलिट्री लीडर आते हैं। इस बीच पिटते कौन है? लोग पिटते रहते हैं। पर फिर भी आज तक ऐसी रेवोल्यूशन दुनिया में नहीं आ पाई जिसने कंप्लीटली स्टेट की इंस्टीट्यूशन को ही एबॉलिश कर दिया हो। क्यों? क्योंकि सर फिएट मनी वाज अनदर बिग फैक्टर। फिएट मनी मतलब एक ट्रस्ट पे बेस्ड ऐसा मनी, एक ऐसा मनी जो पब्लिक ट्रस्ट पे बेस्ड हो, सरकार के फेथ पे बेस्ड हो। फिएट मनी जैसे हम 10 का नोट, 15 का नोट, 20 का नोट लेते हैं, इनके पीछे तो कोई वैल्यू होती नहीं है, डेरिवेटिव वैल्यूज इनकी उतनी होती ही नहीं है। ये अपनी वैल्यू डिराइव करते हैं गवर्नमेंट की अश्योरेंस से, इसे कहते हैं फिएट मनी। और इसी फिएट मनी की वजह से सरकारों की अहमियत इतनी बढ़ी। क्यों? क्योंकि अब लोगों को तो पता था, पॉलिटिकल थ्योरिस्ट को भी पता था, अगर हमने सरकारें हटा दी तो फिएट मनी का सिस्टम ही गिर जाएगा, हमारे नोट ही काम करना बंद कर जाएंगे, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। जब इन फिएट मनी की वैल्यू नहीं रहेगी, इकोनॉमी बंद हो जाएगी, लोग ट्रांजैक्शन किस बेसिस पे करेंगे। इसी वजह से आज तक गवर्नमेंट्स को हटाने की रेवोल्यूशन नहीं आ पाई दुनिया में। इसी वजह से कार्ल मार्क्स फेल हो गए उस वक्त। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्रिप्टो करेंसी उस टाइम नहीं दी दुनिया को। क्रिप्टो करेंसी हैज द पोटेंशियल टू चैलेंज दिस मोनोपोली ऑफ गवर्नमेंट्स। इस वजह से सरकारें डर रही है क्रिप्टो करेंसी से, एंड नाउ दे वांट टू कंट्रोल इट नाउ। लेकिन सर हमेशा एक लाइन में मत सोचो, क्रिप्टो करेंसी को इतना पावरफुल मत समझो।
अब आपको आपके गिरने का टाइम आ गया, क्रिप्टो करेंसी के गिरने का टाइम आ गया है। क्यों? क्योंकि हम आर्गुमेंट अगेंस्ट भी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये सारी चीजें यहाँ कवर कर लेते हैं कि आर क्रिप्टो करेंसीज फेलिंग इन अचीविंग देयर आइडियोलॉजिकल गोल्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि भैया क्रिप्टो करेंसी बनी तो थी, लेकिन अब क्या ये अपने उन गोल्स को अचीव करने में फेल कर रही हैं जिनके लिए ये बनी थी? इनके आइडियोलॉजिकल गोल क्या थे? जैसे 2008 या 9 में क्रिप्टो करेंसी जब आई पहली बार, जो ये बिटकॉइन आया, उसके पीछे रीजन क्या था? रीजन था कि स्टेट की इन्फ्लुएंस से बाहर आके एक अल्टरनेटिव मॉनेटरी सिस्टम खड़ा किया जाए। यह था इनका आइडियोलॉजिकल गोल। दूसरा आइडियोलॉजिकल गोल क्या था कि सर जो मॉडर्न मॉनेटरी सिस्टम है ये अब वेल्दी लोगों के हाथ में चला गया है। 70% ऑफ दुनिया की वेल्थ इट इज इन द हैंड्स ऑफ 1% पीपल ऑफ द वर्ल्ड। तो ये जो वेल्दी लोग हैं, इन्होंने मॉडर्न मॉनेटरी जो सिस्टम है, जो कैपिटलिस्ट लोग हैं, इन्होंने मॉनेटरी सिस्टम को पूरा कंट्रोल कर लिया हुआ है। 70-80% दुनिया का पैसा इनके पास है। तो क्यों ना हम एक नया मॉडर्न एक नया डिसेंट्रलाइज्ड मॉनेटरी सिस्टम खड़ा करें जिसका कंट्रोल लोगों के ही हाथ में हो, जिसकी माइनिंग लोग ही कर सकें, जिनके जिनके रेगुलेटर खुद लोग ही होंगे, है ना? क्यों? क्योंकि सर जब आप कोई नया कॉइन, जब भी आप क्रिप्टो में कोई ट्रांजैक्शन करते हो, वो ट्रांजैक्शन वेरीफाई करवानी पड़ती है बाकी लोगों से जो भी उस ब्लॉकचेन में इंक्लूडेड है। सारे लोग उस ट्रांजैक्शन को पहले वेरीफाई करेंगे, उसी के बाद आपकी क्रिप्टो की ट्रांजैक्शन होगी। ये ब्लॉकचेन का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है। इट मीन्स ऑल पीपल कलेक्टिवली आर कंट्रोलिंग दिस क्रिप्टो सिस्टम। ये था इनका आइडियोलॉजिकल गोल कि भैया सभी को पावर दे दो मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी सिस्टम को कंट्रोल करने की, राइट? सभी को पावर दे दो। तो क्या ये इस गोल को अचीव करने में फेल नहीं हो रहे? तो नाउ बिग कॉर्पोरेट, यस दे आर फेलिंग। क्यों? क्योंकि भैया जैसे बिग कॉर्पोरेट हो गया, फेसबुक ने अपनी लिब्रा पहले अनाउंस की थी, अब उसका नाम इन्होंने बदल दिया है, राइट? तो जो ये बिग कंपनीज है अब ये अपनी क्रिप्टो करेंसी ला रहे हैं, तो बात तो वही होगी, सारा फिर से ये क्रिप्टो करेंसी भी इन्होंने कैप्चर कर दी। इस वजह से जो क्रिप्टो आर्किटेक्चर है, ये इन्होंने अब क्रिप्टो करेंसी जो एक करेंसी होनी थी, अब उसको क्रिप्टो के नाम पे बिजनेस बना दिया है। जो एक करेंसी होनी थी, करेंसी को इन्होंने बिजनेस बना दिया, वेल्थ को इंक्रीज करने का एक तरीका बना दिया। नाउ क्रिप्टो हैज नाउ टर्न्ड इनटू एसेट ऑफ प्रिडिक्शन रेदर देन करेंसी ऑफ फेथ। अब क्रिप्टो करेंसी क्या बन गई है? ये प्रिडिक्शन पे बेस्ड है। लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि हाँ बिटकॉइन के प्राइसेस ऊपर होंगे और हम इसमें पैसा इन्वेस्ट करेंगे, हमारा पैसा ऊपर जाएगा। तो ये अब एसेट ऑफ प्रिडिक्शन हो गया है, ये अब तुक्के का खेल हो गया है रेदर देन बीइंग ए करेंसी ऑफ फेथ। नेक्स्ट, क्रिप्टो फ्लक्चुएशंस हैव made existing financial systems more vulnerable than supplementing it। जो एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल सिस्टम है ये मोर वल्नरेबल हो गया है। क्यों? क्योंकि क्रिप्टो करेंसी फ्लक्चुएट बहुत करती है, और अगर इसको आज के फाइनेंशियल सिस्टम से, बीएसई सेंसेक्स वगैरह से अगर इसको इंटीग्रेट कर दिया जाए इंडिया में, तो उतने ही जल्दी बीएसई सेंसेक्स वगैरह, निफ्टी वगैरह उतने ही जल्दी फ्लक्चुएट करते रहेंगे। तो इनस्टेबिलिटीज क्रिएट हो जाएंगे इससे। इस वजह से अब ये अपने आइडियोलॉजिकल गोल्स में फेल हो रही है, और यही इनकी क्रिटिसिज्म भी होगी कि बैन इनसाइड, आर्गुमेंट अगेंस्ट द बैन। अब बैन के खिलाफ हम देखेंगे कि बैन के खिलाफ क्या क्या आर्गुमेंट हम दे सकते हैं। नंबर 1 कि भाई इंडिया में सबसे पहला तो भैया आर्गुमेंट की ऑलरेडी आरबीआई ने रेगुलेशंस लाई थी 2016-17 में, जिसके तहत क्रिप्टो की ट्रेडिंग इंडिया में बैन कर दी गई थी। इस रेगुलेशन को सुप्रीम कोर्ट ने 2018 की अपनी एक जजमेंट में नलिफाई कर दिया, और इंडिया में जो बैन लगा था क्रिप्टो ट्रेडिंग का वो हटा दिया गया। तो नंबर 1 आर्गुमेंट तो यही कि क्या ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के खिलाफ नहीं जाएगा। दूसरी बात कि बैन इनसाइड इंडिया में शिफ्ट इट्स ट्रेड अब्रॉड। सिंपल सी बात है, जब आप किसी चीज को रेगुलेट कर दोगे और उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाओगे तो वो ब्लैक मार्केट में काम करने लग जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, या वो पूरी मार्केट शिफ्ट हो जाएगी और दूसरे देश में जहां अलाउ किया जाता है उसको, पूरी कैपिटल वहां चली जाएगी। तो इंडिया के जो क्रिप्टो ट्रेडर्स है वो अपनी कैपिटल ही शिफ्ट कर देंगे।
वो अपना पैसा ही शिफ्ट कर देंगे दूसरी कंट्री में। नेक्स्ट, स्मॉल सेवर्स आर एट रिस्क। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, स्मॉल सेवर्स की एक बड़ी दिक्कत क्या है, वो अपना पैसा एनहांस करना चाहते हैं, इंक्रीज करना चाहते हैं एकदम से, कुछ भी हो जाए वो चाहते हैं कि भैया अभी एक जादू हो जाए और मेरा पैसा इंक्रीज हो जाए। और स्मॉल सेवर्स ने इसी वजह से हैवी इन्वेस्टमेंट कर दी है क्रिप्टो में। अब तुम बैन कर रहे हो, उनका तो रिस्क बढ़ गया ना। वी अलाउ पीपल टू इन्वेस्ट इन ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, व्हाई बैन दिस स्पेशली नाउ दैट सो मेनी इन्वेस्टर्स आर इन इट। कि भैया हमने बड़ी सारी ऐसी चीजें हैं, मतलब गंद है जो चीजें, राइट, जैसे राइट आपके ड्रीम 11 हो गया, हम अलाउ करते हैं लोगों को, ठीक है भैया ड्रीम 11 पे तुम तुक्का लगाओ, इन्वेस्ट करो और अपना पैसा गवाते जाओ, वहां हमने अलाउ कर दिया हुआ है। हम चिट फंड में इन्वेस्ट करने के लिए अलाउ कर रहे हैं उनको, है ना, जहां इतना फेक सिस्टम चल रहा है आजकल, राइट। लेकिन और हम लॉटरी में इन्वेस्ट करने को अलाउ कर रहे हैं इन्वेस्टर्स को। लेकिन इन्वेस्टर्स की सिक्योरिटी के नाम पे हम इतने क्रेडिबल सिस्टम में, इस क्रिप्टो सिस्टम में क्यों तब रोकेंगे इसको? क्या ये जस्टिफाइड होगा इन्वेस्टर्स को इसमें इन्वेस्ट करने से रोकना? तो ये है इसका पूरा एक निचोड़। आई होप आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा, और इसी तरीके के लेक्चर्स हम लाते रहेंगे। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। और ये एक चीजी लाइन है कि आइडियोलॉजिकल क्लेम्स ऑफ क्रिप्टो हैव बीन डिफ्लेटेड, तो ये खुद समझ लेना एक बार। ये क्वेश्चन भी आ सकता है सिंपली ऐसे ही, आइडियोलॉजिकल क्लेम्स ऑफ क्रिप्टो हैव बीन डिफ्लेटेड, और आपके ऑप्शनल में मान लो क्वेश्चन आ गया तो क्या लिखोगे? यही पूरी कहानी, राइट, जो अभी हमने पढ़ी। तो आई होप इट वाज हेल्पफुल फॉर यू। शेयर all these lectures with your friends who are in need of such classes, और रिव्यू भी देते रहिए यार कमेंट सेक्शन में, ताकि पता तो चलता रहे कि कैसा सिस्टम चल रहा है। एंड थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।